रिसेंटली शादी हुई उसकी लॉकडाउन मेरा नाम रजनी यादव है। मेरी शादी 30 जून 2020 को इंदिरा नगर में मुकेश चंद्र के बेटे श्याम सुंदर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट करते और मुझे दहेज के लिए परेशान करते। इसकी शिकायत आपने कहीं की? दहेज की शिकायत मैंने नहीं की थी क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरी कैसे भी घर बस जाए। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद जब मेरे ससुराल वालों को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो मेरी सास ने मुझसे अबॉर्शन कराने की बात कही और मेरे पति भी मेरे साथ मारपीट करते, बोलते कि बच्चा गिरा दो। जब मैंने बच्चा गिराने से मना किया तो वो लोग मुझे भूखा प्यासा रखते और देवर भी मेरे साथ छेड़खानी करता था आए दिन। एक दिन देवर ने मेरे साथ, मैं कमरे में अकेली थी तो मेरे साथ छेड़खानी की और जब मैंने ससुराल वालों को ये बात बताई तो उन्होंने मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया। 17 अप्रैल को जब मैं अपने ससुराल वापस गई तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट की और चाकुओं से मेरे ऊपर वार किया और मुझे जान से मारने की कोशिश करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझे धमकी दी कि दोबारा इस घर में वापस आई तो हम लोग तुझे जान से मार देंगे। मैंने उत्तर थाने में मुकदमा दर्ज कराया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं 2 महीने से थाने के चक्कर लगा रही हूँ। मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और पुलिस मेरी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है और मैं थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गई हूँ। वो लोग उनसे मिल लिए हैं और इस वजह से वो लोग उनकी अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूँगी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप जब थाना उत्तर गए थे तो थाना उत्तर में जो आपके आईओ है अलवीना पठान जी, तो उन्होंने आपसे क्या कुछ लेन-देन की बात कही थी? मैंने उनसे अरेस्टिंग की बोला तो वो टाल देती हैं। वो उन लोगों से मिल रही हैं। उन्होंने बोला था जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे मिल के बोला था। डायरेक्टली मुझसे ये बात नहीं कही थी। उन ऊपर वाले अधिकारी से कही थी कि हमें पैसा दिलवा दो तो हम अरेस्ट करते हैं। कितना रुपये मांगे? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपये? किसने मांगा था? अलवीना पठान जी ने। अच्छा। और अगर 1 लाख रुपए नहीं मिलता है तो हम उनकी अरेस्टिंग नहीं करेंगे और हमें उधर से और उन लोगों को उधर से पैसा मिल गया तो वो लोग अब उनकी अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। मेरे ससुराल वालों ससुराल वालों ने पैसा दे दिया है? जी, ससुराल वालों ने पैसा दे दिया है। अब वो लोग उनकी अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं और मैं थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गई हूँ और वो लोग मुझे टाल देते हैं, घुमा देते हैं कि कल आना, परसों आना और ये ले आओ, वो ले आओ। आज आप एसपी सिटी ऑफिस गई थी, वहाँ पर आपकी अधिकारियों से मुलाकात हुई, एसपी सिटी से मुलाकात हुई, सीओ सिटी से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन आपको वहाँ से मिला? वहाँ से मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। उन लोगों ने मेरी बात तक नहीं सुनी और कह दिया कि इन लोगों का तो काम है झूठा आरोप लगाना। सीओ सर ने, उन्होंने कहा कि इन लोगों का तो काम है आरोप लगाना और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और हम फिर वहाँ से निराश होकर चले आए। हमें वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला।